हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% कटौती। आइंदा 2 माह सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती होगी। नई खरीदारी पर पाबंदी रहेगी। काबीना अरकान, वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खसूसी की तनख्वाहें अवामी फलाह के लिए मुख्तस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए पॉलिसी इक़दाम पर गौर। हुकूमत की जानिब से बचत इक़दाम के नफाज और असरात पर गुफ्तगू। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती इक़दाम से की गई बचत अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल होगी। वज़ीर आज़म का कहना है वज़रा और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अब ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी ताकि अखराजात में कमी लाई जा सके। पाकिस्तानी सफारत खानों को 23 मार्च को तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। खलीज ममालिक पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। यूएई की फजीरा पोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस मुअत्तल। आग लग गई। यूएई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन इंटरसेप्ट करने के दौरान मलबा गिरने से आग लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले। अमरीकी फजाइया के 5 रिफ्यूलिंग तैयारे जमीन पर निशाना बन गए। अमरीकी हुकाम का कहना है तैयारे मुकम्मल तबाह नहीं हुए, मुरम्मत जारी है। अमेरिका के तबाह और मुतासिर होने वाले तैयारों की मजमूई तादाद 7 हो गई। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी खाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुदकुश ड्रोन ने अमरीकी सिफारत खाने के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। यूएई की कौंसलेट पर ड्रोन हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। ईरानी बहरिया का अबूधाबी और कुवैत में अमरीकी अफवाज पर हमले का दावा। कतर की अल उदैद एयरबेस पर मुतादिद धमाके सुने गए। ईरान का बहरीन में भी अमरीकी बेस को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक जवाब में बहरीन से ईरान की जानिब मिसाइल दागे गए। बहरीन का कहना है ईरान जंग के आगाज से अब तक 124 मिसाइल और 230 ड्रोन मार गिराए। उर्दन ने इस हफ्ते ईरान के 85 में से 79 ड्रोन मार गिराए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की ईरान से पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाने की अपील। कहा खित्ते के तमाम ममालिक से अपील है अमरीकी जारियत को रोकने में मदद करे। ईरान बैन अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हर मुमकिन तरीके से जारियत का जवाब दे सकता है। ईरान मुकम्मल दिफा का हक रखता है। ईरानी भाइयों से मुतालिबा करते हैं कि वो पड़ोसी ममालिक को निशाना न बनाए। खित्ते के तमाम ममालिक में बाहमी भाईचारे के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी असर खत्म करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का 2500 फौजी और 3 जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में पहले ही 50,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। अमरीकी हुकाम का अमरीकी मीडिया से बातचीत में कहना है कि यूएसएस की सरबराही में काम करने वाले यूनिट में आमतौर पर 5000 फौजी शामिल हैं जो कई जहाज़ों में तैनात होते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से मुआहदे के लिए राब्ते का दावा। कहा ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खोरदा है, मुआहदा करना चाहता है। ईरान ऐसा मुआहदा नहीं करना चाहता जो मुझे कबूल हो। ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर एक बार फिर शदीद हमलों की धमकी दे दी। आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए अमरीका के साथ मिलकर कई ममालिक जंगी जहाज भेजेंगे। अमरीका ईरान के साहिली इलाकों पर बमबारी और ईरानी कश्तियों जहाज़ों को तबाह करता रहेगा। अमरीकी फौज ने ईरान के कारक जजीरे पर हमले किए हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी रखी गई तो ईरान के तेल तंजीबात पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। ट्रंप ने हमलों की वीडियो भी जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक कारक जजीरे पर 90 ईरानी फौजी अहताब तबाह कर दिए गए, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक कारक जजीरे से तेल की बरामदात बिला तातुल जारी है। अमेरिका और इजराइल के ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर नए हमले। सुबह कुर्दिस्तान में 112 अफराद जाम बहक हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि B-2 बॉम्बर तैयारे ईरान पर हमले के लिए रवाना कर दिए। मकसद ईरानी खतरे का खात्मा और उसे अपने पांव पर खड़ा होने से रोकना है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमेरिका इजराइल हमलों में तकरीबन 43,000 शहरी यूनिट्स मुतासिर हुए। मुश्तरका हमलों में 120 स्कूल शदीद मुतासिर हुए। असातिज़ा और तलबा की शहादतों की तादाद 206 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने दावा किया है नए ईरानी सुप्रीम लीडर की कार्रवाई में जख्मी हैं। सदर ट्रंप ने मिनाब स्कूल पर हमले की तहकीकात की हिदायत कर दी।
ईरान की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर। तल अवीव में 20 धमाके सुने गए। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तर्जुमान पासरान इनकलाब गार्ड्स का कहना है हमलों में सहूनी रियासत के मकामात और खित्ते में अमेरिकी फौज के 3 मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल ने इमारतों की तबाही की वीडियो जारी कर दी। इसराइल शहर शोहाम में मिसाइल हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा। इलाक पर ईरानी हमले से 2 अफराद जख्मी। बंदर अब्बास के फजा में दुश्मन का एक ड्रोन मार गिराया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा फौज ईरान की समंदरी हदूद का दिफा करेगी। मजीद मजबूत अज़्म के साथ अपनी बहरी ताकत बढ़ाएंगे। ईरानी पासरान इनकलाब ने ड्रोन्स की खेप की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ड्रोन्स को एक सुरंग में दिखाया गया है। ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आने के लिए शॉपिंग का आगाज। महंगाई ने सफ़ेदपोश तबके को मुश्किल में डाल दिया। खरीदार ईद की खुशियों और बजट में तवाज़ुन की कोशिश में मसरूफ। गवर्नर को हटाते हुए एतमाद में नहीं लिया गया। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का शिकवा। कहा कामरान टेसोरी तारीख रकम कर गए। हम आवाज़ उठा रहे थे जिस पर इतनी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। 10-15 साल में जिस तरह शहर पर कब्जा किया गया वो कोई मंसूबा लगता है। सबसे ज़्यादा अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत बढ़ी है। इस शहर के बजट से मुल्क गिर मोटरवे बना, लेकिन इस सूबे में मोटरवे नहीं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आवाम पर बोझ आ गया। जमात इस्लामी की हुकूमत होती तो आवाम पर बोझ ना पड़ता। हाफिज नईमुर्रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा वुज़रा 1300 सीसी से बड़ी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल न करें। गुजरांवाला के एथलीट हरम रेहान ने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1 मिनट में एक टांग के साथ 143 मरतबा नी स्ट्राइक करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हरम रेहान को शाबाश। कहा पंजाब की बेटी अब तन्हा नहीं, हर बेटी के साथ हूँ और रहूंगी। गवर्नर से निहाल हाशमी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस में मुलाकात। निहाल हाशमी को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सूबे की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से सिंध हुकूमत की गाड़ी जब्त करने पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में कहा गाड़ी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मलकियत थी। गाड़ी कंपनी के ऑफिशियल आउटलेट से खरीदी गई थी। तमाम दस्तावेजात दिखाने के बावजूद तहवील में ले ली गई। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी वापस करे और तहरीरी माफ़ी मांगे। पाकिस्तान कस्टम्स ने 12 मार्च को कराची में सिंध हुकूमत की गाड़ी जब्त की थी। कराची में मंगूपी रोड इज्तमागाह के करीब टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। बचा जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। उधर नॉर्थ नाज़िमाबाद कटी पहाड़ी के करीब ट्रॉलर निजी बैंक की इमारत में घुस गया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक। पुलिस ने वजह ब्रेक का फेल होना करार दिया। गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता ने सानहा में हलाकतों का जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजामात को करार दिया। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के इजलास में कहा फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। 20 मिनट में फायर टेंडर में पानी खत्म हो गया। मजीद 2 टेंडर 11:30 बजे पहुंचे। तब तक आग ग्राउंड फ्लोर पर तीनों अतराफ फैल चुकी थी। मार्केट इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत निजी टैंकर्स का इंतजाम किया। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ इब्तदाई तौर पर बहुत सुस्त थीं। रेस्क्यू एहलकारों के पास हिफाजती आलात होते तो मजीद जानें बचाई जा सकती थीं। तनवीर पास्ता ने बताया कि इमारत के तमाम 16 रास्ते खुले हुए थे। इमारत से हजारों अफराद उन्हीं रास्तों से बाहर निकले। रावलपिंडी के इलाके ढोक मुकद्दम में भाई ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा मतन के मुताबिक लड़की शौहर से नाचाकी की वजह से वालिदैन के घर ही रिहाइश पजीर थी।
मुस्कान से बहरे जिया प्यारा रमजान। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस चीज के बारे में होगा? मैं। चलो आप मरियम बताओ। नमाज का। बिल्कुल सही सही। जवाब। सलावतुल्लाह अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन प्यारा रमज़ान जारी। 24 रमज़ान के प्रोग्राम का आगाज़ कारी इरफान सैलवी की दिलनशीन तलावत से हुआ। सफ़र मिराज के मौजू पर उलमा की तफसीली गुफ्तगू हुई। प्यारा जायका में शेफ़ फातिमा ने चिकन हरियाली और कॉफ़ी शेक तैयार किए।